श्रीदेवी हरिप्रिया जी के चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य श्रीदेवी जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी को फॉलो करें। नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम नामकरण तो कर देंगे, पर आप यशोदा रानी को थोड़ा समझा देना कि वो एक छोटी चीज पर भी भगवान की क्रिया करने पर उत्सव मनाती हैं। पर जो इतना बड़ा उत्सव है, इतना बड़ा मौका है कि उनके पुत्र का नामकरण होगा, तो वो उत्सव ना मनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर हम नामकरण जब ही करेंगे जब आप उनसे कहें कि वो कोई भी उत्सव ना मनाए, क्योंकि कंस न जाने किस राक्षस को भेज दे, कुछ नहीं पता। जैसे ये कहा तो नंद बाबा कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम यशोदा को इस बात को समझा देंगे। अब नंद बाबा यशोदा रानी के पास गए, कहने लगे कि वसुदेव भैया के गर्गाचार्य जी जो पुरोहित है वो रोहिणी बहन के पुत्र का नामकरण करने आए हैं और हमने कहा है कि हमारे लाला का भी नामकरण आप ही कर दीजिए। तो कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इतनी जल्दी नामकरण कैसे होगा? आप तो जानते हैं कि लाला का नामकरण संस्कार है तो न जाने कितने लोगों को बुलाना होगा, उत्सव मनाना होगा। नंद बाबा कहने लगे कि नंद रानी, उत्सव नहीं मनाना। कहने लगी उत्सव नहीं मनाना, ऐसे कैसे? यहाँ तो मेरा लाला जरा सा करवट लेता है तो मुझे उत्सव मनाना होता है, और यहाँ मेरे लाला का नाम रखा जाएगा और तुम कह रहे हो कि उत्सव मत मनाना। ये ऐसा कौन सा गर्गाचार्य जी पुरोहित तुम्हारे यहाँ आ गए? मैं भी तो देखो कितने त्रिकालवादी हैं। इधर तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास गए। नंदरानी ने कहा कि अरे रोहिणी जी, मैं भी तो देख लूं ये कितने बड़े बाबा हैं, कितने बड़े पुरोहित हैं। रोहिणी कहने लगी बता क्या करना है? कहने लगी जो आपका लाला है वो मेरी गोद में दे दो, और जो मेरा लाला है उसे आप अपनी गोद में ले लो। पहले मैं जाऊंगी और पीछे तुम आना। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास रोहिणी पहुंची, रोहिणी की गोद में कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और यशोदा की गोद में कौन है? बलराम जी। नंदरानी आगे आगे जा रही हैं बलराम जी को गोद में लेकर के। गर्गाचार्य जी ने बलराम जी को देखा और इधर रोहिणी जी की गोद में जब भगवान श्री कृष्ण आए गोद में, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही उनको देखा, उनकी आंखें गर्गाचार्य जी से मिली, वह तो मंत्र मुग्ध हो गए और उनकी समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी, नंदरानी कहने लगे री जीजी ये क्या है गो? ये बाबा की तो आंख फटी की फटी रह गई। हम तो कह रहे कि यार जानेंगे कि कौन है, ये तो ऐसे बैठ गए जाके प्राणी निकल गए हो जैसे। जीजी कच करो या हिलाओ। नंदरानी रोहिणी जी से कह रही है कि इसे जगाओ, और रोहिणी जी और नंदरानी जी ने उसको बड़े ही जोर से हिलाया। अरे बाबा जी क्या हो गया तुम्हें? कैसे आंखें फटी की फटी रह गई? जैसे ही ये कहा कि गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि संसार को चलाने वाला पर ब्रह्म जो तुम्हारी गोद में बैठा है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वह तो इस संसार को चलाने वाला, इस संसार को बनाने वाला श्री नारायण। जैसे ही वो ना कहने वाले थे, तुरंत भगवान ने इशारा कर दिया
कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुप। श्री कृष्ण भगवान ने गोद से इशारा किया कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने बता दिया कि हम भगवान हैं तो ये लोग क्या करेंगे? एक आले में बिठा देंगे, ले जाके धूप बत्ती सुबह और शाम। सुबह 2 चुनरी का भोग, शाम को 2 चुनरी का भोग। मीठी वाली चुनरी होती है ना, मिश्री चुनरी, उसको रखेंगे और हो गया जी भोग। जो मैं लाला बन करके आया हूं, मुझे तो दही खाना है, माखन खाना है, वो कहां से मिलेगा? 56 प्रकार के व्यंजन कहां से मिलेंगे? ऐसे ही तो करते हैं हम। क्या करते हैं? भगवान को मंदिर में स्थापित कर देते हैं और भोग, कभी तो दूध का भोग, कभी मिश्री का भोग। एक बात बताइए, अगर रोज हमें कोई मीठा देने लग जाए डेली कि आपको दूध पीना है, आपको मिश्री खानी है, आपको चिनौरी खानी है, तो क्या हम खा सकते हैं? तो भगवान कैसे खा सकते हैं? और तो और छोड़ो, बहुत से तो जिनको कभी शादी ब्याह से निमंत्रण होता है तो क्या करते हैं? लो भगवान, आज इस दूध से ही काम चला लेना, आज हमारा तो निमंत्रण है कहीं बाहर। खुद तो अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं और भगवान को दूध में टला देते हैं। इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य जी को। कोई जरूरत नहीं है बताने की कि हम भगवान हैं। गर्गाचार्य जी समझ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक है वो इतना सुंदर है कि उसको देख करके हमारा मंत्र मुग्ध हो गए। रोहिणी की गोद में जो बालक है वह है श्री कृष्ण, और जो तुम्हारी गोद में है वह रोहिणी का बालक बलराम है। गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण संस्कार प्रारंभ किया और नाम रखा, क्या रखा? देवकी के पुत्र जो 8वीं संतान थी यशोदा रानी के जो पुत्र है उनका नाम रखा श्री कृष्ण, और रोहिणी के संतान का रखा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।